जैसे कि अभी तक हम 2 एपिसोड्स में देख चुके हैं कि CSS एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है वेब पेजेस को स्टाइलिंग देने का और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। सो अभी तक जो मैंने स्टाइलिंग का आपको सिस्टम बताया उसे हम एम्बेडेड स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कि हम हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल ब्लॉक के अंदर सारे के सारे CSS रूल्स टाइप कर देते हैं और अप्लाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। स्टाइल शीट्स अप्लाई करने का, स्टाइल्स अप्लाई करने की 2 और टेक्निक्स हैं जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उनमें से एक टेक्निक है इनलाइन स्टाइल्स की और दूसरी टेक्निक है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की। सो मैं आपको इस डॉक्यूमेंट को, जो एपिसोड 2 का हमारा प्रोजेक्ट था, उसी पे हम वर्क करेंगे और एपिसोड 2 के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट में ही मैं आपको एम्बेडेड स्टाइल शीट से, इनलाइन स्टाइल शीट से एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे हम ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स जो है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं और ये एक बेस्ट तरीका है हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइल्स अप्लाई करने का। मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इन स्टाइलिंग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड स्टाइल्स पहले से ही हैं और मैं उन्हें आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इनलाइन स्टाइल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो CSS रूल है वो बॉडी एलिमेंट सेलेक्टर को टैग कर रहा है, तो हम पहले इसी रूल को अप्लाई करेंगे बॉडी एलिमेंट के ऊपर। सो बॉडी एलिमेंट में हम देख रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली का CSS डिक्लेरेशन है। मैं यहाँ से इसे कट करके बॉडी एलिमेंट के अंदर ले जाके एक स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट करने जा रहा हूँ। तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट और डबल कोट्स के अंदर मैंने अपना ये डिक्लेरेशन दे दिया। सो बॉडी स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली गिल सैंस MI कैलिब्री एंड ऑल। और मैं अपने एम्बेडेड स्टाइल में से CSS रूल बॉडी एलिमेंट सेलेक्टर वाला यहाँ से हटा दूंगा। सो इन केस अब मैं ये डॉक्यूमेंट रन करता हूँ तो इनलाइन स्टाइलिंग की वजह से मेरे सारे बॉडी एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट है उसे ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। हम इसे रन करके एक फील ले सकते हैं, ब्राउज़र में देखेंगे हम कि कैसे ये स्टाइल शीट जो है ये कैसे स्टाइल अप्लाई कर रहा है। अब आप देखिए कि ये स्टाइल जो है आपका अप्लाई हो रहा है। इसे हम चेंज करके भी देख सकते हैं जस्ट टू हैव अ फील कैसे काम करेगा। सो मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैं एक बेसिक फॉन्ट फैमिली करने जा रहा हूँ। लेटर से वर्डाना करके मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ और वर्डाना में फॉल बैक फॉन्ट देता हूँ मैं कि इनकेस वर्डाना सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है तो टेहोमा फॉन्ट भी यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। सेव कर देता हूँ। ब्राउज़र में जाके जब रिफ्रेश करूँगा तो फॉन्ट फैमिली का इफेक्ट यहाँ पे हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो भी स्टाइल मैंने स्टाइल CSS रूल में दिया था वो मैं बॉडी एलिमेंट में डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूँ। सो 1 बाय 1 किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं ये स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। इनलाइन स्टाइल देने का डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे इमेज सेलेक्टर में मैंने विड्थ 100% और हाइट 100% यहाँ अप्लाई कर दी एज अ CSS रूल एम्बेडेड स्टाइल में। उसका एडवांटेज ये क्या है कि बॉडी में कहीं भी इमेज है तो उसे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इनलाइन स्टाइल अप्लाई करने के केस में मुझे एवरी इमेज टैग में जाके स्टाइल इक्वल टू विड्थ 100%, हाइट 100% अप्लाई करना पड़ेगा। स्टिल हम ये करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से इमेज का भी स्टाइलिंग डायरेक्ट इमेज में जाके करने वाला हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पे इमेज सोर्स इक्वल टू, सबसे पहले सोर्स इक्वल टू गिर फॉरेस्ट वाले इमेज को टैप करते हैं और वहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट स्टार्ट करूँगा और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिखूँगा विड्थ 100%। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाने लगा हूँ कि आप स्टाइल एट्रीब्यूट में मल्टीपल स्टाइल्स, आप मल्टीपल डेक्लेरेशन सेमीकोलन के साथ आप लिखते हैं। तो विड्थ 100% एंड हाइट अगेन 100%। सो जब आप ये स्टाइल रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, इमेज सोर्स इक्वल दिस, ऑल्ट इक्वल दिस, स्टाइल इक्वल टू
विड्थ 100% एंड हाइट 100%। तो ये इस इमेज पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। सेव करेंगे और जब हम इसे रन करेंगे तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो अगेन ये नेक्स्ट इमेज पे भी हम ये स्टाइल अप्लाई करते हैं। और इसी तरह से हम एंटेलोप वाली इमेज में भी ये स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए काम इनलाइन स्टाइल से हमारा काम कितना बढ़ जाता है, जब ईच इंडिविजुअल टैग को जाके हमें टैप करना पड़ता है और ईच इंडिविजुअल टैग में जाके हमें स्टाइलिंग देनी पड़ती है। सो जब हम इसे रन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये स्टाइलिंग जो है ये अभी भी इफेक्टिव है, क्योंकि हमने एम्बेडेड स्टाइल से ये स्टाइलिंग अब मूव कर दी है इनलाइन स्टाइल में। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टाइल एलिमेंट को, किसी भी स्टाइल रूल को हम किसी भी एलिमेंट के अंदर एज अ प्रॉपर्टी यहां पे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमें क्या करना होता है कि जो भी स्टाइल ब्लॉक है उस पूरे के पूरे स्टाइल ब्लॉक को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। हमें यहां से रिमूव करना है इनफैक्ट, और हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और जो न्यू फाइल है उसका नेम दैट इज एज पर आवर चॉइस। जनरली हम style.css नेम देते हैं क्योंकि वो एक डिस्क्रिप्टिव नेम है जो कि बताता है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमने स्टाइल स्टोर कर रखे हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक style.css करके एक फाइल क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर कि हम अपने स्टाइल रूल्स यहाँ पे लिख देंगे सारे के सारे, और जो इनिशियली हम इसमें रूल्स लिखेंगे वो एज इट इज जो हमने डॉक्यूमेंट डिजाइन किया था वही सारे के सारे रूल्स हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी जरूरी है यहाँ पे कि जो स्टाइल शीट होती है, स्टाइल शीट एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होती है, वहां पे हमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग स्टाइल टैग्स नहीं चाहिए होते। वहां पे सीधे हम CSS रूल से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट लाइन है हमारे स्टाइल शीट के अंदर वो बॉडी वाला रूल है, बॉडी सेलेक्टर के साथ CSS रूल है, और इसी तरीके से हमने सारे रूल जो है यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर अपने नोट डाउन कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इस स्टाइल शीट को हमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना होता है, तभी हमारा डॉक्यूमेंट इस स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकता है। तो उस लिंकेज के लिए हमारा हेड सेक्शन में एक हमें वहां पे देना पड़ता है टैग। सो लेट्स मूव बैक टू द डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट में वापस चलते हैं और वहाँ पे हम ये स्टाइल अप्लाई करेंगे। पहले से मैंने अप्लाई कर रखा है, मैं हटा दूंगा आपको दिखाने के लिए, और हम स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक टैग लिखेंगे। लिंक टैग से स्टार्ट करेंगे हम। rel means relation इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट oblique CSS and href इक्वल टू द पाथ ऑफ द स्टाइल शीट। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ी सी इसमें बताऊंगा, इनपुट्स दूंगा कि जो हमारी स्टाइल शीट है, जनरली जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम उसको ना मॉड्यूलर रखना चाहते हैं। हम एक तरह का जो कंटेंट है ना उसे एक फोल्डर में डालना चाहते हैं ताकि साइट मैनेजेबल रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनाते हैं तो हम JS करके फोल्डर बना देते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल स्टोर कर देते हैं। इसी तरह से जो CSS की फाइल्स हैं हम प्रेफरेबली एक CSS नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर CSS की फाइल स्टोर करते हैं। तो सिमिलरली हमारे स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, एक CSS करके फोल्डर क्रिएट कर दिया, अपने फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट कर दिया और style.css फाइल हमने उस फोल्डर के अंदर क्रिएट की। अब जब हम अपने कंटेंट में, जब हम अपने HTML फाइल में ये लिंक करने लगेंगे, सो href के अंदर जो हमें पाथ देना है वो रिलेटिव पाथ हम दे सकते हैं जिसके थ्रू हम उस फाइल तक पहुंचने का पाथ इस डॉक्यूमेंट को बता देंगे। अब हम देख रहे हैं कि href जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है गिर फॉरेस्ट, ये डॉक्यूमेंट के अंदर एक साथ में एक सब फोल्डर है जिसके अंदर हमारी ये फाइल है। सो उसके लिए हमें एक डॉट के साथ स्टार्ट करना है, /CSS फोल्डर का नाम है और CSS फोल्डर के अंदर styles.css हमारी फाइल का नेम है।
जब हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि विजुअल बेसिक जो है, विजुअल जो स्टूडियो कोड है, इसका जो इंटेलिजेंस है ये हमें साथ में हेल्प करता है। जब भी किसी फोल्डर का हम पाथ दिखते हैं तो अंदर की फाइल्स का नेम वो लिस्ट आउट कर देता है और मैचिंग फाइल को हम टैब प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, href इक्वल टू ./css/style.css। इस पर्टिकुलर टैग से, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये स्टाइल शीट के अंडर के सारे CSS रूल्स को एक्सेस कर सकता है और वो सारे रूल्स मेरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे। सो अब मैं यहाँ पे जो मैंने टेस्टिंग के लिए अगर कुछ इनलाइन स्टाइल्स दिए हैं तो वो मैं रिमूव कर सकता हूँ और मैं इस पेज को जब रिफ्रेश करूँगा, ब्राउज़र में लेके जाऊँगा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी स्टाइल्स मैंने अपने स्टाइल शीट में, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में अप्लाई किए थे, वो सारे के सारे स्टाइल्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे अप्लाइड हैं। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। इस एपिसोड में आपको ये पता चल गया कि कैसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, कैसे एम्बेडेड स्टाइल्स यूज़ करते हैं और कैसे इनलाइन स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं, और कई बार हम इन सब का मिक्स भी यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। अब जब आप इनलाइन स्टाइल्स, एम्बेडेड स्टाइल्स और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के बारे में जान गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एज अ होम टास्क इन डिफरेंट स्टाइलिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में आप इनका इफेक्ट देखिए कि कैसे डॉक्यूमेंट बिहेव करता है। एक पर्टिकुलर सिंगल डॉक्यूमेंट में आप ये तीनों तरह की स्टाइलिंग अप्लाई करके डिफरेंट एलिमेंट्स पे देखें और फिर आपको ये स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें। फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं स्टाइल्स की कुछ स्पेसिफिसिटी के बारे में।